माता जी, आपसे मैं जो कुछ पूछूं मुझे सही उत्तर देना। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या डाकू हंगामा इधर आया है? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। झूठ बोलती हो, एक मंदिर में रहकर झूठ बोलती हो। तुम्हें इस बच्चे की सौगंध है, क्या हंगामा इधर नहीं आया है? सर, आप बातें कीजिए, मैं देख कर आ रहा हूँ। दीवान जी, इज्जत से बात करना सीखो। सॉरी सर, सॉरी सर। अगर डाकू हंगामा इधर आया है तो उसे हमारे हवाले करो, क्योंकि माता राम ये जानती हो कि मुजरिम को पनाह देना कानूनन जुर्म है। लेकिन मुझे आपकी शक्ल जानी पहचानी लगती है। जानी पहचानी? हाँ। आप कौन हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकी है। जानकी? कहीं आप फूलबाग बस्ती के रहने वाले गोकुल तो नहीं है आप? माता जी, आपने बहुत सही पहचाना है। मेरा नाम गोकुल है और मैं फूलबाग बस्ती का रहने वाला हूँ। हमारे बापू का नाम अवधू किसान है। हाँ, एक दिन की बात याद है कि फूलबाग बस्ती हर करण बाबा करण आपकी बस्ती को उजाड़ रहे थे। बराबर याद है। उस वक्त वहां पर जानकी नाम की मैं आई थी। ठाकुराइन साहिबा? हाँ। इस हालात में? हाँ। मुझे याद है, यहाँ तक कि मैंने तुमसे यह भी कहा है, यह माता आपने मुझ पर एहसान किया है और इस एहसान का बदला एक दिन हम एहसान से ही चुकाएंगे। अगर जो वक्त आया तो गोकुल तुम्हारे लिए अपनी गर्दन कटा देगा। हाँ गोकुल, ये वक्त एहसान का वक्त आ गया है। आप जिसे डाकू समझते हैं वो हम नहीं, वो हमारे पति बलकरण सिंह है। ठाकुर बलकरण सिंह? हाँ, वो हमारे पति है। माता जी, कुछ भी हो, क्योंकि हम एक कानून के रखवाले हैं और आपके पति कानून को तोड़ने वाले हैं, इसलिए हम उन्हें जेल की सलाखों तक जरूर लेकर के जाऊंगा। उन्हें बुलाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आपके पति को बहुत जल्द छोड़ा कर लाऊंगा। मैं बुला रही हूँ। जानकी, ये तुमने क्या किया? अगर कैद होकर जेल चला गया तो तुम्हारी बेटी को तुमसे कौन मिलाएगा? मैंने एक माँ का फर्ज अदा किया है और आप एक बेटी का फर्ज अदा करें। तुमने माँ का फर्ज अदा किया, हाँ। मैं बाप का फर्ज अदा करूंगा। समझा जानकी? लेकिन जाते क्या दो शब्द और बातें कर सकता हूँ? जाते जाते तुमसे एक त्रिवाचा लेना चाहता हूँ। हाँ, त्रिवाचा ये है कि ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा है, इस बेचारे का इस संसार में कोई नहीं है। इसके जरिए
हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। जानकी, इसे ये समझना कि तुमने अपने नियुक्त से पैदा किया है, इसको अपना बेटा समझकर पालना। इसे मैं अपना बेटा समझूंगी। माता जी, क्या? आप चिंता न करें, मैं आपके पति को लेकर के तो जा रहा हूं, लेकिन सरकार से अपील करूंगा कि जितनी कम से कम सजा हो आपके पति को हो। आपके पति को मैं बहुत जल्द छुड़ा कर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। हंगामा, तू अपने आप को बहुत होशियार, बहुत चालाक समझता था। दीवान, जब तक एक माँ को एक बेटी से मिला नहीं देता, तुम हमें जेल तक नहीं पहुंचा सकते। पुलिस वालों को चैलेंज दे रहा है। चैलेंज दे रहा हूं। और हाँ, मैं तेरी ही बात नहीं करता, यूपी एमपी की पुलिस की बात करता हूं कि जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, तुम्हारी जेल की सलाखें इतनी मजबूत नहीं कि हमको जेल के अंदर रख सके हमें। पुलिस वालों को चुनौती दे रहा है। पुलिस वालों को अगर शायरल बजाया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। और सुन, मैं मोहिनी बाई के कोठे पे जा रहा हूं अपनी बेटी को लेने। अगर मेरा पीछा किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा तुझे। दीवान जी, ये क्या हालत बना रखे हो? हंगामा जी, क्या हुआ हंगामा को? तुम चले जाओ, हम तुम्हारे पीछे नहीं करेंगे। कौन चला जाए? हंगामा जी। दीवान जी, सर, कहाँ खोए हुए हो? हंगामा किधर है? सर, हंगामा मुझे पेल पाल कर चला गया। हंगामा चला गया? हाँ सर। कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत करने के बाद हंगामा हाथ लगा और चला भी गया। हाँ सर। कितना समय हुआ? वो मोहिनी बाई के कोठे पर गया है सर। मोहिनी बाई के कोठे पर गया है? हाँ सर। आओ आओ हमारे साथ, हम इस वक्त मोहिनी बाई के कोठे पर चलते हैं। क्या बताऊं, आज वो लड़की 18 वर्ष की हो गई है। उससे बुलाकर उससे कुछ बातें करती हूँ। रानी मुखर्जी, जल्दी आ बेटी। नमस्ते दीदी। गुड मॉर्निंग। देखो बिटिया, आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना। और तुम्हें आज मुझे सुनाना पड़ेगा। तुम्हें आज मुजरा सुनाना पड़ेगा। और नहीं मार हांटरी की खाना पड़ेगा। नहीं मार तेरी परवरिश में किया रकम खर्चा। तेरी परवरिश में किया रकम खर्चा।
और तुझे पाई पाई चुकाना पड़ेगा, तुझे पाई। नहीं दीदी जी नाची गाना सिखाओ, नहीं दीदी जी। वो नहीं दीदी जी नाची गाना सिखाओ, नहीं दीदी जी मुझको बेस्या बनाओ, नहीं दीदी जी। वो नहीं दीदी जी नाच गाना ही आता, मुझे दीदी जी की गुड़िया बनना। इतने दिन कोठे पे रह के तुम्हें नाच गाना नहीं आता, तुम्हें मुजरा नहीं आता। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। ये बताओ, बहुत दिन के बाद आए हो, कहीं गए थे? हम जानते हैं मोहिनी, क्या बात है? अचानक देखकर बहुत हैरत में पड़ी होगी। ठाकुर की अचानक निगाह कैसे बदल गई? बहुत दिन के बाद आए हो ना, इसी से मैं पूछती हूँ क्या बात है। अरे मुझे देखो, किधर देख रही हो? ये तो कोठा है। मोहिनी बोलो। तुम्हारे साथ तो हमने ऐशबाजी बहुत किया है। अरे वो तो है ही है, लेकिन ये माल कहाँ से लेकर के आई ये हो? तो अभी नया है, इसे मैं सिखा रही हूँ। हाँ। हाँ। लेकिन मोहिनी, इस माल की क्या कीमत है? इस माल की कीमत पूछना चाहती हूँ? हाँ। वो ही तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे लिए तो सिर्फ 5,000 दे दो। बस? जी हाँ। 5,000 नहीं मोहिनी, इसकी कीमत में 10,000 तुम्हें। इसी भी आपकी आज्ञा। इसे एक रात के लिए मेरी हवेली में। अरे क्यों परेशान होते हो? हमारी कीमत, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे कौन पूछता है, इसलिए आधा कर डालो बेटा। हाँ। मोहिनी, हमने कहा, तुमने सुना? जी हाँ। इसे मेरी हवेली भेज दो। आप जिसे आप जाइए, मैं भेज रही हूँ। मैं इंतजार करूंगा। हाँ? ठीक है। हाँ। रामनी खर्जी, क्या बात है दीदी? देखो बिटिया, एक बात बताऊं? कौन? मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, आप ठाकुर साहब की हवेली चली जाओ और मुजरा करके शाम तक वापस आ जाना। जब तुम्हारी तरह मैं जवान थी ना, हाँ, दिन भर में 3-4 दफा जाती थी और मुजरा करके वापस आती थी। अच्छा। हाँ, इसलिए बिटिया आप चले जाओ और मुजरा करके वापस आ जाना। अब देखो, फिर एक कोठा है, अगर कमाओगी नहीं तो खाओगी क्या? नहीं जाऊंगा दीदी मैं। नहीं जाओगी? नहीं। नहीं जाओगी? नहीं। करो नाना कानी, नहीं मर जाएगी ठाकुर हरकरण सिंह की नानी। चलिए मेरे। हरी, मोहिनी भाई। हाँ बोलो, क्या बात है? हम आए हैं। आप आए हो?
आप हो कौन? अब तुम मुजरा करना बंद ही कर दिया। पहचाना नहीं? नहीं नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचाना कि आप कौन है। पहचानोगी, पहचानोगी मोहिनी, बशर्ते एक विनती है। क्या बात है? और नहीं मोहनी दे पल की लगा, नहीं मोहनी दे। नहीं मोहनी देर पल की लगावो, और मुझे मेरी बेटी को लाके मिलाओ, मुझे मेरी बेटी। रकम कितनी दूं तुझको उसके परवरिश की, रकम कितनी दूं तुझको उसके परवरिश की, और कहाँ पे गई मेरी लली से मिलाओ, कहाँ पे गई। मोहिनी बाई, हाँ बोलो। दरअसल आज के 18 साल पहले मैंने तुझसे जिस लड़की का सौदा किया है वो कोई और नहीं, फिर कौन थी? मैंने अपनी ही बेटी का सौदा किया है। एक बाप अपनी बेटी का सौदा किया है। कहाँ है वो? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। देखो भाई, वो तो यहाँ नहीं है। वो ठाकुर की हर बेली मुजरा करने गई है। अर्जुन सिंह की हवेली में? हाँ जी। मोहिनी, क्या बात है? जिस वक्त तेरी गोद में बच्ची को देने लगा था मेरा हृदय कांप उठा था। उस वक्त मैंने तुझसे कहा है क्या? कि काश इस संसार में जीवित रहूंगा तो तेरे कोठे पे जरूर आऊंगा। जिस वक्त ये लड़की मुद्रा करने के काबिल हो जाए, इसका मुद्रा हो तो मेरे आने पर हो, मुझसे पूछ कर हो, कहा था ना। लेकिन उस वक्त मैंने भी तुमसे कुछ कहा था, याद है? कि बेचे घोड़ का कोई साथी नहीं होता है। बेचे घोड़ का कोई साथी नहीं। मोहिनी, क्या बात थी? तूने हमारी बेटी को मुजरा करने नहीं भेजा है। मुजरा करने नहीं भेजा मोहिनी। हरकरल, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, मेरी बेटी को कुछ हुआ हरकरल, तो तेरी हवेली में तुझे जिंदा कर। दीवान जी, दीवान जी इधर आओ। वो हंगामा नहीं है, मोहिनी बाई है। हंगामा इसे गोली मारकर यहाँ से भी फरार हो गया है। हंगामा इसे भी बटोर कर चला गया। इसकी लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ओके सर। और बहुत जल्द हमारे पास आओ। ठीक है सर। खड़ी हो जाओ, आगे आओ। हम तुम्हें किस लिए हवेली लेके आए?
ये तो तुम्हें खुद मालूम हो गया। कि जब से देखा ये तुमको मेरी जान में, और मेरा दिल तेरे ऊपर दीवाना हुआ। कि तूने बेताब अरे गंगा कसम कर दिया, तूने बेताब अरे गंगा कसम कर दिया। और जैसे तेरे नजर का निशाना। देखो अगर हमारी बात मानोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इस हवेली की ठकुराइन बना के रखूंगा। ये तुम्हारे होठों की लाली, ये आंखों का काजल, कसम ऊपर वाले की ये हमरे दिलो दिमाग में बस गया है। एक बार झूम कर और मुस्कुरा कर मेरे गले से लग जाओ। गाने वाले ने गाया है, अगर वो गीत हम तुम्हें सुनाएंगे तो मुझे मालूम है कि तुम मुस्कुरा कर मेरे गले से लग जाओगे। कहते हैं कि काहे चलू तुम दहिया का धार गोरिया, आओ मेरी गूलर की चटनी। कि काहे चलू तुम दहिया का धार गोरिया, कि लौंडे लागी जई हई, ए लौंडे लागी जई हई,